हुमायूं, इफ़ आई मे से दिस, आप लोगों के सामने अब 24th की जो फाइनल कॉल थी उसके बाद जो मल्टीपल चैलेंजेस हैं उसमें से सबसे बड़ा चैलेंज ये कन्वे करना है कि हु इज़ इन कमांड। बुशरा बीबी हैं, उनकी बहनें हैं बानी पीटीआई की, या जो लीडरशिप ऑलरेडी प्रिवेल कर रही थी वही कंटिन्यू करेगी। बिकॉज आपने ख़ुद देखा है कैसे मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं, एक दिन दो दिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है। गो के आपकी पार्टी के लीडरान जिस तरह उमर अयूब कह रहे हैं कि ये सब प्रोपेगेंडा है, बट हमने फॉल्ट लाइन्स देखी हैं। द वेरी फैक्ट कि बुशरा बीबी ने कंटेनर पे खड़े होकर ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि बाकी सारे गिद्ध हैं जो छोड़ गए हैं पार्टी को और आप शाहीन हैं, That was enough to undermine your political leadership. इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस वक्त हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा जो सबसे बड़ा जो इस वक्त डिलेमा है वो ये है कि जो हमारे वर्कर्स जो पाकिस्तानी जो निहत्ते थे, जिनके लिए हुकूमत ने इर्द गिर्द का खाना पीना सारा बंद किया हुआ था और जिनको उन्होंने वहाँ पे रात के अंधेरे में उनके ऊपर गोलियां चला के उनको शहीद किया, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि वो जो जिसने कहा था कि शूट टू किल की इजाज़त मैंने दी हुई है, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर, वो कैबिनेट कैसे इस तरह इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर सकती है। मुझे प्रॉब्लम है इन चीज़ों से कि जब मतीउल्लाह जान वेरीफाई करता है कि जिन जो 3 या 4 जो भी रेंजर्स वाले थे जिनकी शहादतें हुई हैं, और मतीउल्लाह जान उनके बारे में जब बताता है कि वहाँ पे एक आदमी जिनका भाई उन लोगों के साथ शहीद होता है, उसी तरीके से गिर के ऊपर से गाड़ियाँ गुजरती है, तो वो उसका भाई वहाँ पे कहता है कि यार ये गाड़ियाँ जो हैं पीटीआई की नहीं थी, ये एक किस्म का जो फ्रेंडली फायर होता है, वो अपनी गाड़ियों से गिरे थे और पीछे से अपनी गाड़ियाँ गुजर गई थी। वो वहाँ पे इंटरव्यू देता है। फिर मैं मतीउल्लाह जान से आगे चला जाता हूँ। मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि 3 जो शहादतें हैं उनमें से 2 मेरे इलाके की हैं और उनकी नमाज जनाजा के बारे में मुझे पता है, और एक जो मर्दान का उन्होंने कहा उसका भी मुझे पता है। फिर मैं चला जाता हूँ उस डिप्टी डायरेक्टर की जिसने रेजिग्नेशन दिया है। इन माय ओपिनियन डॉक्टर हुमायूं, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि आपको ये सारी चीज़ें वेरीफाइबल प्रूफ्स के साथ प्रेजेंट करनी पड़ेंगी। बिकॉज इस वक्त हुआ ये है कि फ्रॉम द गार्डियन टू BBC टू DW, मैं सारे फॉरेन आउटलेट्स को देख के ये बात कर रही हूँ, हर जगह डिफरेंट फिगर्स आ रहे हैं, डिफरेंट बातचीत आ रही है। सो मेरे ख्याल है आपके लिए ये बहुत एक चीज़, पहला चैलेंज, अगर आपने बात यहाँ से शुरू की है तो पहला चैलेंज होगा टू ब्रिंग एविडेंस फॉरवर्ड। मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ। गो अहेड। 2 चीजें होती हैं मैथ्स में, एक लीस्ट कॉमन फैक्टर और एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हम चले जाते हैं कि इस लिहाज से चले जाते हैं कि यार अगर एक 50 कह रहा है, एक 30 कह रहा है, एक 40 कह रहा है, एक कर रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिनकी कंफर्मेशन हुई है उन 12 लोगों के नाम वल्दियत के साथ, इलाके के साथ बता दिया। अब हम बाकियों को छोड़ दे, जो 40 कह रहा है, जो 200 कह रहे हैं, हम उसको छोड़ दें। Fair enough. हम इन एक लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर अस नंबर्स डू नॉट मैटर, एवरी लाइफ मैटर्स, चाहे एक ही हो। मैं इन 12 की बात करता हूं, और इन 12 से ज्यादा मैं 2 विजुअल्स की बात करता हूं। एक विजुअल में चंद लड़के उस कंटेनर पे चढ़ते हैं और वहां पे जो आर्मी वाले खड़े हैं उनके साथ गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, आर्मी वाले उनको कहते हैं नीचे उतर जाओ, वो उतर के चले जाते हैं। Fair enough. फिर हम एक और हम देखते हैं कि जहां पे एक उसी तरह का एक आदमी वहां पे बैठ के कोने में नमाज पढ़ रहा है, 2 जानू बैठा हुआ है, दुआ कर रहा है, वहां बैठा हुआ है, और एक पुलिस वाला आता है और वो उसको धक्का देके नीचे गिरा देता है। ये तकरीबन 3 कंटेनर के ऊपर है, एक कंटेनर की हाइट 8 से 9 फुट है, तो आप ये समझ लें कि तकरीबन 26 से 27 फुट की हाइट से वो उसको गिरा देता है, रफली 3 मंजिला से गिरा देता है। मैं इन 3 चीजों को लेकर चलता हूं। मैं कहता हूं क्या हम में से कोई इन 3 चीजों को जस्टिफाई कर ये जो आपने लास्ट जिस विक्टिम की आप बात कर रहे हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमारे चैनल ने इसको आज ही ब्रेक किया है कि ही इज सेफ, ही इज वेरी मच अलाइव। उसकी कोई एक इंजरी हुई है, वो विजुअल दुरुस्त है, लेकिन ही हैज नॉट डाइड।
उसकी डेथ नहीं हुई है. विजुअल वाज वेरी डिस्टर्बिंग, नो डाउट, बट वो ही गवर्नमेंट कहती है हमने आने दिया, हमने ब्रूट फोर्स नहीं इस्तेमाल की, इसलिए शायद आप लोग यहाँ तक पहुँच भी पाए. बट हेयर ऑन व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? क्लियरली धरने और इस तरह की कॉल्स दे हैव नॉट वर्कड इन द फेवर ऑफ पीटीआई, क्लियरली. अभी आगे किस तरह आप लोग अपनी पॉलिटिक्स को लेके चलना चाहते हैं? मैं आपके प्रोग्राम से, अगर ऐसी कोई बात हुई है जहां पे किसी भी जगह पे, चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे वो केपी हो, अगर वहां पे इस तरह की बात हो रही है कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी पाकिस्तान की मिलिट्री या पाकिस्तान की पैरामिलिट्री या पाकिस्तान की पुलिस फोर्स को मार रही है और लोग उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट और आई नहीं, वो विजुअल्स की बात कर रहे हैं. जो मुझे समझ आई है वो कह रहे हैं कि कहीं और के विजुअल्स आप लोग कहीं और यूज कर रहे हैं. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग. बट मुझे प्लीज काइंडली इफ यू कुड गेट टू माय क्वेश्चन, मैं आपकी आगे की स्ट्रेटजी समझना चाह रही हूँ कि आगे आप लोग किस तरह चलेंगे. स्ट्रैटेजी पे आता हूँ. देखिए, इससा होता है जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लेट्स से जब हम क्रिकेट की बात करते हैं या हम किसी गेम की बात करते हैं, हम उस गेम के रूल्स के लिहाज से करते हैं कि यार ये पिच कैसी होगी, ये स्पिनर वाली होगी, हम क्या करेंगे, ओवर्स कितने होंगे, हम उस रूल्स के लिहाज से करते हैं. पॉलिटिक्स के जो रूल्स होते हैं वो डिफाइन करती हैं, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफाइन करती है. राइट. मॉरल वैल्यू तो हमारे यहाँ पे है नहीं, तो हम जो लिखा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस तरह से करते हैं. लेकिन हमने पिछले 2 साल में क्या देखा है? हमने 2 साल में देखा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराओ, इलेक्शन नहीं होते. उसके बाद हम क्या करते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन अब क्या करेंगे? देखिए, ये तो वी ऑल नो, वी हैव विटनेस्ड इट. अभी व्हाट इज योर गेम प्लान नाउ? ठीक है, देखिए हमारा, देखिए इसमें गेम प्लान की तो कोई बात ही नहीं. देयर इज नो गेम. There has to be a plan. चलें, I'll rephrase my question. There has to be a plan. मैं इस वक्त जिस हालत में हूं, हमारे पाकिस्तानी, इनको चूंकि केपी वालों ने अगर वोट नहीं दिया होगा तो शायद इनको उन पे गुस्सा होगा, उस पे शायद कर रहे होंगे. लेकिन मैं एज अ पाकिस्तानी, नॉट एज अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं एज अ पाकिस्तानी 2 डिमांड्स करता हूं. नंबर 1, ये पूरी गवर्नमेंट जिन्होंने इतने लोगों को, अगर वो 10 लोग भी थे, उनको गोली मारी है और उनको वो किया है, दे शुड रिजाइन. नंबर 2, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इनकी इंक्वायरी, फैक्ट फाइंडिंग कमीशन की बात उमर अयूब ने भी की है. फेयर इनफ. जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहता हूं कि अकॉर्डिंग टू दी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जो उनकी 3 कमेटी हैं वो करे और इस पे फुल बेंच सुओ मोटो एक्शन लिया जाए और वो पूछे. और अगर वो ये नहीं करते, in my opinion, he does not have the right to sit on that seat, Ji. Okay. That is what I would demand. That is what I would demand. Strategy is not only to stand for the victims, it is part of it. But आगे कौन सी leadership ने आना है?